हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल निकेश एकेडमी में। दोस्तों, मैं आज कक्षा अष्टम का एक चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन करा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखें, सुने और समझें। हो सके तो आप अपना एक नोटबुक बना लें, उसमें इसको लिख भी लें। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम समझ रहे हैं इस चैप्टर में फसल क्या है। देखिए, फसल क्या है? जब हम एक ही किस्म के पौधे एक जगह पे बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं तो इसे ही फसल कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्त? फसल। इसे ही कहते हैं फसल। यहाँ पे बड़े पैमाने पर उगाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं बयार सब खेत बाड़ी में, देखते हैं कि अगर धान लगा हुआ है तो पूरे धान ही लगा होता है बड़े पैमाने पर। गेहूँ अगर समय आता है तो पूरे गेहूँ ही लगाई रहती है पूरे खेत में। तो वही चीज़ है, जब एक ही किस्म के पौधे एक जगह पे बड़े पैमाने पे लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। यहाँ पर फसल के प्रकार मौसम के आधार पे। अब अगली टॉपिक है फसल के प्रकार। मौसम के आधार पे फसल के प्रकार। किसके आधार पे? मौसम के आधार। मौसम के आधार पे फसल दो प्रकार के होते हैं, एक खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाली फसल को हम लोग खरीफ फसल बोलेंगे। खरीफ फसल किसको कहेंगे? जो वर्षा ऋतु में उगाए जाएंगे वैसे फसल को हम लोग खरीफ फसल कहेंगे। जैसे धान, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, कपास इत्यादि, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण हैं। उसके बाद रबी फसल शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। जैसे ठंडी दिन में उगाते हैं। शीत ऋतु का मतलब ठंडी दिनों में उगाए जाने वाले फसल को क्या कहेंगे? रबी फसल। जैसे गेहूँ, सरसों, मटर etc। अब क्या है, कई जगहों पर दाल एवं सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में भी कई हम लोग देखते हैं कि फसल उगता है। वो कौन सा फसल होता है? दाल एवं सब्जी। इतना समझ गए? तो अब हम लोग आगे देखेंगे कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ क्या है मेरे दोस्त? कृषि पद्धतियाँ फसल उगाने हेतु किसानों द्वारा अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं, जिसे कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं किसान फसल उगाने से पहले? जैसे सबसे पहले किसान मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर जो उसको बोना होता है बो देता है बीज को, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देता है, फिर उसमें सिंचाई की व्यवस्था करता है, फिर उसमें जो खरपतवार हो जाते हैं उसको हटाने का भी उन्होंने काम करता है, फिर फसल तैयार होने पर उसको काटता है, काटने के बाद उसका भंडारण करता है। तो ये सभी कृषि पद्धतियाँ हैं। चलिए अब हम लोग आगे चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले किसान जब खेती करता है तो वो पहले मिट्टी को तैयार करता है। क्या करता है? मिट्टी को तैयार करता है। मिट्टी तैयार कैसे करता है? जोत करके मिट्टी तैयार करने का यहाँ पे 2-3 तरीके दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे हल से जोत रहा है, यहाँ कुदाल है, कुदाल से कोड़ सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से करते हैं। तो सबसे पहले जुताई होता किसको है? जुताई कहते किसको है? तो मिट्टी को उलटना पलटना एवं ढीला करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। तो अब लिख लेंगे जुताई किसको कहते हैं? मिट्टी को उलटना पलटना एवं ढीला करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? जुताई। सबसे प्राचीन में जो विधियाँ थी जुताई करने का, या तो लोग कुदाल से कर लेते थे या फिर हल बैल से करते थे। हल बैल यहाँ पे जो दोनों बैल पे रखी होती है डंडा टाइप में, इसको बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम। गाँव घर में इसको जुआड़ भी बोलता है, तो यहाँ पे बीम बोलेंगे। और ये है हल। हल के यहाँ पे जो हल जो मिट्टी को कोड़ने का काम करता है उसको बोलते हैं फाल। क्या बोलते हैं? फाल। यहाँ पे कुतार है, ये मुड़ी प्लेट इसका नाम है, ये हैंडल है, पकड़ है, ये छड़ है, ये जेत है ना। ये सब कुदाल के भाग का नाम। लेकिन जो आधुनिक विधि है, समय इतना आदमी के पास है नहीं, तो अभी जो पद्धति चल रहा है वो आधुनिक वादी है। आधुनिक विधि में हम लोग किसके करते हैं? ट्रैक्टर से खेती कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कृषि औजार जो है हल है,
कुदाल है और कल्टीवेटर है, जिसको ट्रैक्टर कहते हैं हम लोग। चलिए इतना अगर समझ लें तो फिर हम लोग आगे समझेंगे। अब हम लोग किसान जब मिट्टी तैयार कर लेता है तो उसको बीज बोता है। बीज बोने की पहली विधि क्या था, प्राचीन विधि यहाँ पे है। प्राचीन में क्या था, हल के पीछे पीछे लोग को चलना पड़ता था और बीज को बोता था, जिसमें बहुत अधिक समय लगता था। यह भी जो है आधुनिक विधि, बीज बोने की आधुनिक विधि में क्या है, ट्रैक्टर का सामान रहता है, इसमें इस टाइप का मशीन आया, इसी में बीज दे देता है, ट्रैक्टर इसको खींचता है और बीज बुआए चला जाता है ना। इसको हम लोग सीड ड्रिल कहते हैं। अब इतना समझे तो अब आगे इस चैप्टर में समझेंगे हम लोग खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक का वे पदार्थ जिसे मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, खाद एवं उर्वरक कहलाता है। खाद एवं उर्वरक किसको कहेंगे, वैसे पदार्थ जिसे मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। और उसके बाद जैविक खाद। यहाँ पे खाद का मतलब है जैविक खाद। जैविक खाद क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे एवं जंतुओं के अपशिष्ट से तैयार होता है। किससे तैयार होता है, पौधे एवं जंतु के अपशिष्ट से। अब देखिए आगे खाद के क्या क्या लाभ हैं, इसको देख लेते हैं। खाद के क्या क्या लाभ हैं। खाद मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि होता है खाद से। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे गैस का विनिमय सरलता से हो जाता है। किसानों के मित्र वाले जीवाणु की संख्या में वृद्धि करता है। जैसे हम लोग जानते हैं केचुआ, केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। यहाँ पे किसानों का जो मित्र वाले जीवाणु है उसकी संख्या में वृद्धि करता है खाद। उसके बाद मिट्टी के गठन में ये सुधार लाता है। खाद क्या करता है, मिट्टी के गठन में सुधार लाने का भी काम करता है। तो इतना देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में उर्वरक। खाद के बारे में सीख लिए। अब उर्वरक क्या होता है, देखिए उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है, जबकि खाद क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। उर्वरक जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है तथा इसके फैक्ट्रियों में निर्मित करते हैं। खाद को खेतों में हम लोग भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो है उर्वरक हम लोग नहीं, ये कहाँ बनता है, फैक्ट्रियों में बनता है। जैसे यूरिया, क्या है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, है ना। NPK का मतलब क्या हो, सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम खाद में ज़्यादा रहता है। यदि उर्वरक में सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है सारणी में कि खाद एवं उर्वरक में अंतर। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से बनता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, खाद में मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है ना। आगे उर्वरक पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रचुरता में रहता है और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। यही उर्वरक और खाद में अंतर है। अब हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। जब बो दिया, किसान खेती कर लिया, उसको बीज बो दिया, खाद वो सब दे दिया, अब है सिंचाई की व्यवस्था। पहले जो प्रारंभ में सिंचाई की व्यवस्था थी, पहले लोग या तो कुआं से कर लेते थे, एक जगह से, जैसे यहाँ देखिए हो रहा है, कुएं से देते थे, इधर पानी हो जाता था, या फिर यहाँ पे एक पंप लगा देता था, पंप से होते रहता था। या फिर ये है, इसका नाम है राहट। बैल लगा देता था, ये चारों ओर घूमते रहता था, इससे पानी निकलता था और सिंचाई होते रहती थी। ये थी पारंपरिक सिंचाई की व्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे अभी की सिंचाई की व्यवस्था क्या है। चलिए आगे देखते हैं आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था। अभी हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक सिंचाई की विधि में यहाँ पे 2 विधि आप लोग को दिख रहा होगा। ये सब जो है बिहार में तो है नहीं इतना व्यवस्था, ये आपको हरियाणा सब, पंजाब सब में मिलेगा। ड्रीम सिस्टम से यहाँ पे निकलता है और जहाँ जहाँ फसल है वहाँ वहाँ पे पानी जाता है।
स्प्रिंकलर सिस्टम में भी वही होता है, छिड़काव तंत्र, इससे छिड़काव होता है, छिड़काव टाइप में पानी जाता है पौधे के पास। तो ये आधुनिक सिंचाई व्यवस्था, इससे पानी की बचत होती है ना, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। अगर डायरेक्ट मोटर लगा देगा तो पानी की बहुत मात्रा में बर्बादी होती है, और इस व्यवस्था में पानी की बचत होती है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। जब सिंचाई कर दिया उसके बाद खेतों में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा खरपतवार उग आता है। तो उस खरपतवार को नाश करने के लिए या तो उसको निकाल के फेंक दीजिए हाथ से, लेकिन अभी के आदमी के पास उतना समय है नहीं, इसलिए उसके लिए बहुत सारा कीटनाशक दवाई आई हुई है। उसको इस तंत्र की मदद से क्या करता है, छिड़काव कर देता है, जिससे खरपतवार क्या होता है, स्वयं नाश हो जाती है। ठीक है, अब इतना समझ लिए, तब हम लोग आगे समझेंगे। जब फसल हो जाता है, तैयार हो जाता है ना, उसके बाद क्या आती है, फसल को काटने का काम होता है। पहले जो काटने की व्यवस्था थी ये थी दराती, इसका नाम क्या है, दराती, जिसको हम लोग कचिया कहते हैं ना। इससे पहले धान की कटाई होती थी। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, फसलों को दाना और भूसा अलग करने की विधि को ही क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। जैसे गेहूँ हो गया, उसको थ्रेसर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, गेहूँ अलग भूसा अलग, तो दोनों को अलग करने की प्रक्रिया ही थ्रेसिंग कहलाती है। उसके बाद यहाँ है किम्बाड़ा दिया हुआ है, फसलों की कटाई एवं थ्रेसिंग संयुक्त मशीन को ही हम लोग किम्बड़म कहते हैं। मतलब इसे क्या होता है, काट भी देता है फसल ये, और थ्रेसिंग भी कर देता है, दोनों काम कर देता है ये विधि से। ये अभी की मशीन है। उसके बाद पहले क्या होता था, हवा का काम करता था, हवा इधर से चलता था पहले और ऐसे देता था दाना, तो दाना हवा से वो क्या होता था, भूसा अलग और दाना अलग। अब यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कटाई पर। कटाई पर जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली है ना, नवानिया और बिहू से जुड़ा हुआ है। ये सब फसल अलग अलग जगह मनाई जाती है फसल उत्पादन के बाद। चलिए दोस्तों इतना समझ लिए, तो अब हम लोग आगे समझेंगे। जब फसल हो गया है ना, कटाई भी कर लिया, थ्रेसिंग भी कर लिया, उसके बाद अनाज जो आया, तो अनाज का क्या होगा, भंडारण। अनाज का क्या होगा, भंडारण। भंडारण कैसे होगा, तो भंडारण, अनाज का भंडारण करना ही साइलो कहलाता है। क्या कहलाता है, साइलो। इसमें रख देता है तो सुरक्षित रहता है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, या व्यापारी लोग क्या करते हैं, बोरा में रख देता है। यहाँ पे देखिए बोरा रखा हुआ है ना, बहुत सारा बोरा में डाल दिया है गोदाम में। तो इसमें क्या होता है, फफूंदी लगने का ज़्यादा चांस रहता है, अनाज खराब होने का चांस रहता है। सबसे अच्छी जो है ये साइलो। साइलो में रखने से क्या होता है, सब चीज़ सुरक्षित रहता है। तो चलिए दोस्तों, आपने अष्टम के इस चैप्टर को फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।